नमस्कार मेरे भाइयों, दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोगों के लिए मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि ये काफ़ी जो लोग अक्सर दुखी रहते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं और उसका दुःख का कारण क्या है? तो ये वीडियोज़ मैंने अपने लास्ट सेशंस में मैंने आपको बताया था। तो इस सेशन के ऊपर कई सारे कमेंट्स आए और बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे सुझाव दिए गए हैं उसमें और बहुत पसंद भी किया लोगों ने। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगा। अब आज के इस डेट में मैं आज आपको जो विषय बताने वाला हूँ कि वो ये है कि हमेशा जीवन में मजबूती बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आज बात करूँगा ताकतवर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, मजबूत बनने के लिए क्या ज़रूरी है और कभी-कभी खुद के लिए बेशर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कि अक्सर हम जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं। जीवन में हमेशा हम सभी लोग अच्छी ऊँचाइयों पे जाना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ मिलना-बैठना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा हमारे जीवन में होता है? नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण और वो दृष्टिकोण पाना क्या चाहता है और कर क्या रहा है, ये हमारे लिए आज का विषय है। तो हमारा विषय यही है कि हमें खुद को मजबूत बना के रखना है और खुद के लिए कभी-कभी बेशर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या है? ऐसे लोग जो अक्सर दुखी रहते हैं, शिकायतें करते हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा कभी न कभी क्रोध बना ही रहता है, किसी न किसी छोटी-छोटी बात पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायतें करते हैं, ठीक है? चिंता का भाव हमेशा बना रहता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर कभी जो है वो खुशी झलकती ही नहीं है। वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। कभी भी उन्हें किसी भी सुंदर से सुंदर स्थिति में रख लो, वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। वो हमेशा दुखी ही बने रहते हैं। उन्हें लगा रहता है कि पता नहीं जीवन में कितना बड़ा भार उनके साथ में जुड़ा हुआ है और अभी तक उनका वो भार हट ही नहीं रहा है मन से। वो मन का भार सिर्फ़ मन में ही है, वास्तविकता में वो भार है ही नहीं है। अरे जनाब, एक बात बताइए, क्या ज़िंदगी की हर एक चीज़ का ठेका आप ही ने लिया गया है? क्या हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी का सुधारने का ठेका आप ही ने लिया क्या? आप नहीं थे तो क्या उनकी ज़िंदगियाँ चल नहीं रही थीं? या आप नहीं होंगे तो क्या उनकी ज़िंदगियाँ रुक जाएँगी? किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती और किसी के आने से किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता। हर व्यक्ति को अपनी दौड़ खुद दौड़नी पड़ती है। हर व्यक्ति को अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी मानसिक अवस्था को समझना होगा। सारा युद्ध मन का है। जो चीज़ वास्तविकता में नहीं है, वो अपने मन में पाल रखी है। ये गलत है। जो चीज़ है ही नहीं है, उसके बारे में आप सोच-सोच के परेशान हैं। और कुछ तो हमारा मन इतना ताकतवर है, तो हमने अपने मन को इतना कल्पनाओं से अर्जित कर लिया है कि वो हर तरीके की स्थिति को तुरंत बना देता है। आप इतनी कल्पना कर लेते हैं, ऐसे विचार बना लेते हैं, ऐसी योजनाएँ बना लेते हैं जो वास्तविकता में है ही नहीं है और आपने सोच-सोच के उनको इतना पिक्चराइज़ेशन कर लिया अपने दिमाग में कि आप उसकी वजह से या तो डर रहे हैं, या तो चिंता बन रही है, या फिर आपको क्रोध आ रहा है। लेकिन क्या नहीं आ रहा है, वो है प्यार। आपके चेहरे पर प्यार, स्माइल जो है ना, रौनक, वो नहीं आ रही है। और इन सभी चीज़ों की वजह से लोग आपसे हमदर्दी तो रखेंगे, लोग आपसे दया तो रखेंगे, लेकिन आपसे प्यार कभी नहीं करेंगे। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपसे कटने लगेंगे, लोग आपसे दूर रहने लगेंगे और आपका नंबर भी मोबाइल में भूल जाएँगे और आने वाले टाइम में वो ब्लॉक मार देंगे, क्योंकि आप हमेशा उनसे अच्छी बातें ना करके सिर्फ़ समस्या ही डिस्कस करते हैं कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया। अरे! जीवन एक बार मिला है, तो समस्याएँ तो आएँगी। युद्ध ऐसा कौन-सा युद्ध है जहाँ पर आपको बटर म और नमकीन मिलता हो खाने के लिए? वहाँ लड़ाई होती है। युद्ध में क्या होता है? लड़ना होता है। तो वहाँ पर आपको या ऐशो-आराम कैसे मिल सकता है? जो लोग आर्मी के फ़ौजी होते हैं, वो युद्ध करने के लिए जब जाते हैं, जब सामने वाली विरोधी पार्टी से युद्ध होता है, जंगलों में जाके अपना बटालियन लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या उनको आलीशान रहने का घर मिलता है क्या? क्या उनको सुविधाएँ मिलती हैं बिल्कुल घर जैसी? नहीं मिलती हैं। ये सब युद्ध भूमि है, ठीक है ना? ये सब कुछ युद्ध भूमि है। आप अपने आप को एक युद्ध भूमि में आप खड़ा हुआ मानें अपने आप को। आप अपने आप को योद्धा की तरह मानें और आपके सामने हर रोज़, हर कंडीशंस में अलग-अलग तरीके के युद्ध आएँगे।
इन युद्धों में आपको भागीदार बनना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर कमज़ोर हैं, जहाँ आपको लगता है कि ये कमज़ोरी है मेरे अंदर, उसका युद्ध ज़रूर लड़ें और उसमें जीतें। आज नहीं जीते तो कल जीतेंगे, कल नहीं जीते तो परसों जीतेंगे, परसों नहीं जीतोगे तो एक ना एक दिन ऐसा अवश्य ज़रूर आएगा कि आप जीतेंगे, क्योंकि जो युद्ध लड़ेगा वो जीतेगा। लेकिन इसके साथ एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, हर युद्ध लड़ना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को रण छोड़ भी कहा गया है। कई सारे युद्ध छोड़ने भी ज़रूरी होते हैं। जिन युद्धों का कोई उद्देश्य नहीं है, जिन बातों से कोई मतलब नहीं है, जिस राह पर चलना नहीं है, उन पर युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ जो पाना है उसी के लिए लड़ना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी हैं, वो जॉब्स तो कई सारी हैं, रेलवे सेक्टर में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल सेक्टर में, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके किसी भी डिपार्टमेंट में, बैंक्स में भी हैं, तो बहुत सारी, तो सब कुछ तो नहीं पा सकते। आपको सिर्फ एक ही युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और पूरे तन मन धन से आप उसमें लगिए और निश्चित तौर से उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही करके जीवन के कई सारे युद्ध होते हैं, जिनमें बहुत ही भांति-भांति के लोग आपसे टकराते हैं। कई सारे लोगों से आपके संबंध होते हैं, बहुत सारे लोगों की लिस्ट आपने अपने मोबाइल में बना रखी होती है। लेकिन वास्तविकता में आप कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो वास्तविक जीवन शैली के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ में आपका जीवन चल रहा है। अब उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपका मन और मुटाव है। मन और मुटाव है, मन का झुकाव है, खुशी का तनाव है, खुशी भी है, तनाव है, ठीक है ना? खुशी का तनाव है, यानी खुशी भी है और तनाव भी है। तो ऐसे लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे लोगों के साथ में आप कर क्या रहे हैं? आप जीवन जी रहे हैं या जीवन के साथ मर रहे हैं? जीवन जीने के लिए, मरने के लिए नहीं है। मरना तो हर एक व्यक्ति को है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है, वो मरेगा। कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया आपका, जो कि हम सभी लोग इस धरती के, इस पृथ्वी के कौन हैं? मेहमान। हम यहाँ के स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो एक ही है। आप चाहे घर बना लें, चाहे घोड़ा बना लें, चाहे गाड़ी बना लें, चाहे परिवार बना लें, चाहे रिश्ते बना लें, चाहे बहुत बड़े मास्टर बन जाएं किसी भी चीज़ के, कितने बड़े सूरमा बन जाएं, ताकतवर बन जाएं, आप यहाँ के मेहमान हैं और आपको एक लिमिटेड समय के लिए दूसरे के घर में, यानी कि इस पृथ्वी लोक में आकर कुछ काम करने के लिए आप आए हैं। जो आपने गलत किया है उसको सही करने के लिए। आप गलत करके तो आए ही हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर फिर से भेजा गया है। लेकिन सही काम जो किया इसके लिए आपको मानव जीवन मिला है। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जानवरों के अंदर कलाएँ नहीं होती हैं। कलाओं के लिए इंद्रियां होने ज़रूरी हैं। इन जानवरों के पास भी वही इंद्रियां होती हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण रूप से जो इंद्रिय जो मिली है वो मानव को मिली है। मानव बोल सकता है, अपने विचारों को रख सकता है, वो पेड़ पे भी चढ़ सकता है 2 पैरों से, वो पानी में भी तैर सकता है। यानी कि संपूर्ण कलाकृति का जो गुण है वो मानव के अंदर दिया गया है। इसके बावजूद भी मानव कई सारी भ्रांतियों से घिरा हुआ है। कैसे? वो दुख, सुख, माया जाल इन सभी में पड़ा हुआ है। वो कर्म को प्रधानता नहीं देता है, वो क्या देता है? लोगों को प्रधानता देता है। अरे भैया, आप खुद देखिए कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं? हम सब लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, जिसे बोलते हैं खुशी। चेहरे पर जिस व्यक्ति की खुशी होती है, जो व्यक्ति कामयाब होता है, ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसके पास हमें बैठने में बड़ा मज़ा आता है। हम उससे जुड़ने में बड़ा खुशी फ़ील करते हैं और उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उसके जैसे काम को करने की कोशिश करते हैं और उससे बेहतरीन जाने के लिए भी प्रयास करते हैं। हम नीचा नहीं जाना चाहते, हम नीचे नहीं देखना चाहते, हम नीचे वाले कर्म नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम उनकी जैसी काम में जुड़े हुए हैं, उनकी जैसी सोच में जुड़े हुए हैं, तो उनसे अपने आप को बाहर निकालिए। हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से आकर्षित होते हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। हम प्रकृति में सुंदरता चाहते हैं, हम घर में सुंदरता चाहते हैं, हम रिश्तों में सुंदरता चाहते हैं, हम काम में सुंदरता चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तविक तौर पे हम इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न है, क्योंकि एक तरफ है कर्म और दूसरी तरफ है सोच। अगर आप सोचेंगे तो कर्म स्लो हो जाएगा और अगर आप कर्म को स्पीड में रखेंगे तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि सोचने का काम सिर्फ माता-पिता का है। बच्चा तो अपना कर्म करता है। माँ-बाप क्या बोलते हैं बच्चे से? बच्चे से कहते हैं कि बेटा तू स्कूल जा, अपनी पढ़ाई कर बढ़िया तरीके से, बाकी का तू मत सोच, मैं बैठा हूँ सोचने के लिए। तो हमारी लाइफ में जो मालिक है, हमारे जो असली माता-पिता हैं, वो वही हैं, ईश्वर। ईश्वर माता-पिता हैं, असली माता-पिता वही हैं, क्योंकि शरीर
और श्वास उन्हीं ने दिया है। इंसान के अंदर भ्रूण बनाने की शक्ति बस ईश्वर ने दी है। भ्रूण, एक बीज जो इंसान के शरीर में तैयार होता है। अब उस बीज से आपका इंसान का शरीर बनता है। अब वो शरीर पूरा बना या नहीं बना ये ईश्वर तय करेगा। किसी के पास एक हाथ होता है, किसी के पास एक आंख होती है, किसी के पास एक पैर होता है, किसी के पास एक कान नहीं होता, किसी के पास दिमाग नहीं होता, कोई दिमाग से पागल होता है, ठीक है। किसी को पास बोलने का गुण तक नहीं आता, वो उसका तालू फटा होता है, उसका बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत मतलब चेहरे में पूरी बॉडी एक कंप्लीट आपको अगर मिल रही है तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये धरती के माँ बाप के हाथ में नहीं होता। वो आपका पालन पोषण करते हैं, वो माता पिता हैं, वो ईश्वर समान हैं, लेकिन ईश्वर तत्व और ईश्वर गुण वो सर्वोपरि है। और उसके अंदर जान यानी जीवन, श्वास, वो भी ऊपर वाला ही देता है। तो हम ईश्वर का इसके लिए अभिवादन करें और उनको सराहें, उनको हेल्प हमेशा याद रखें कि उन्होंने हमें जो ईश्वर तत्व से जो हमें जीवन दिया है, इस जितना सुंदर शरीर दिया है, मुस्कुराने के लिए दिया है, बोलने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है, समझाने के लिए दिया है, सीखने के लिए दिया है, बताने के लिए दिया है। तो ये सब बातों से आप जो है लोगों की मदद करिए। आप क्या कर रहे हैं? लोगों के संग छीना झपटी कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप सम्मान पाना तो चाहते हैं लेकिन सम्मान देना नहीं चाहते, तो ये गलत बात है भाई। आप कौन से स्पेशल लोग हो? आपको सम्मान चाहिए क्यों भाई? आप वीआईपी हो। तो सामने वाला जो व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने से आप अपने आप को ऊंचा समझते हैं, गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप खुद के लिए बेशर्म जरूर बनिए। जो छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति से ना तो क्या नहीं लेना है, इज्जत लेनी है, ना उससे सम्मान लेना है, ठीक है ना। और ना उसके द्वारा स्वीकृत गालियों को लेना है, क्योंकि नीचा व्यक्ति आपको सिर्फ नीचा ही दिखाएगा। तो जब उसका सम्मान नहीं लेना, उसकी इज्जत नहीं लेनी, तो उसकी गालियां क्यों लेनी है? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का तिरस्कार कर दें अपने दिमाग से, ठीक है ना। आप ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को बेशर्म बना लें। क्या बना लें? बेशर्म, ठीक है ना। आप अपने कर्म की खुद तारीफ करें। अगर आपका कर्म आपको खुद अच्छा लग रहा है तो निश्चित तौर को वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। अगर वो खुद को पसंद नहीं आया तो उसमें खुद सुधार करें। दूसरे के कमिटमेंट से अपने आप को प्रभावित ना होने दें। किसी व्यक्ति ने आपको बोल दिया वाह वाह तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, अरे ठीक है, आपको खुद लग रहा है कि मैंने बहुत बेहतर मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन आपके काम को लोग रियलाइज़ करते हुए अपना अभिवादन देते हैं। अगर वो पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं तो उनको सराहिए और उनका धन्यवाद कीजिए। और आपको अच्छा लगना चाहिए कि लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए और अच्छा काम करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको नेगेटिविटी कहीं से मिल रही है, ठीक है ना, अगर वो आपकी कमी को बता रहे हैं तो आप उस पर सुधार कीजिए। लेकिन आपको वो नीचा दिखा रहा है, ये क्या कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, हैं, फालतू लोग हो, तुम्हारा तो बिल्कुल बेकार है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा अगर कमिटमेंट आपके सामने आ रहा है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा राधे राधे रखिए, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों की बातों को दिल पर और दिमाग पे ना लो, क्योंकि ये उसको भगवान ने गुण दिया ही नहीं है कि उसके मुंह से अच्छे और सच्चे वचन निकलें, ठीक है ना। तो आप हमेशा क्या करें, आप खुद को कुछ चीज़ों के लिए बेशर्म बनाएं। बेशर्म जब तक नहीं बनेंगे खुद के लिए, तब तक आप हमेशा इन्हीं माया जाल में फंसे रहोगे। किसमें? दुख, चिंता, क्रोध, शिकायत, इन सब में फंसे रहोगे। और इससे आपके चेहरे के जो भाव हैं, जो खुशी वाले भाव हैं, वो उड़ जाएंगे। और इस ये उड़े हुए भाव जो हैं वो समाज में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों से शिकायत करना बंद कर दें, क्योंकि ये समाज आपको ये चीज़ हमेशा देगा कि वो आपको क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। आप अपने कर्म पर फोकस रहिए, ठीक है ना। आप कर्म पे फोकस रहेंगे, आप अपने काम पे फोकस रहेंगे, ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको सही समय पर मिल जाएगी। इसके लिए आप कुछ चीज़ों के लिए बेशर्म रहें। दूसरी चीज़, आप जो हैं वो खुद के लिए क्या करना है, आप हमेशा डिसाइड कर लें, कमिट कर लें आप खुद को कि मैं कभी किसी से मदद नहीं मांगूंगा। क्योंकि मदद मांगने से व्यक्ति कमज़ोर होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वो लोगों से सपोर्ट लेता है, हेल्प लेता है, तब तक उसके अंदर वो कमज़ोरी रहती है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक सिंगल है, लेकिन वो सपोर्ट इसलिए लेके चलता है कि कहीं ना कहीं उसको हेल्प लगती है। सपोर्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन
आदी बनना ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ पर, हर एक कंडीशंस पर लोगों की मदद लेना गलत बात होता है। आप अपने आप को तैयार करें कि आपको कभी लोगों की ज़रूरत ना पड़े और खुद को सक्षम बनाएँ, मजबूत बनाएँ, ताकतवर बनाएँ, शरीर से, मन से, धन से, और ये सारी चीज़ें आपको निश्चित तौर से आगे ले जाएँगी। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरा जो विषय यही था कि आप अपने आप को मजबूत बनाएँ और कुछ चीज़ों पर, कुछ जगह पर, कुछ वस्तुओं में, कुछ बातों में अपने आप को विषम बना के भी रखना है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो लाजवाब रहे और चेहरे को हमेशा मुस्कुराता हुआ, स्माइली और मस्ती मज़ाक करते हुए ज़िंदा दिली के साथ जीना है। यही ज़िंदगी है। जय हिंद, जय भारत।